वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। डे 8 कंटेंट डिस्कस करेंगे। चलिए, इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं मेंसुरेशन का। इसमें 2D डायग्राम डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में हम 3D डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रायंगल पे। ठीक है, ट्रायंगल, तो इसमें क्या होगा, ये आपका ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, ट्राइपेजियम होगा, रेम्बस होगा और सर्कल होगा। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके ट्रायंगल पे आते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में क्या होगा, 3 साइडें होती हैं, ए बी सी, और ये बीच वाली को हाइट बोलते हैं। ठीक, हाइट क्या होता है, हाइट जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी अपोजिट साइड के। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हाइट। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, दूसरा एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, ए बी सी को जोड़ के उनमें 2 का डिवाइड लगाओ। ठीक है, तो जो ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 का एंगल बनता है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, इसमें एरिया क्या होगा, 1/2, वही ऊपर जैसा ही रहता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को वहाँ पे हम हाइट बोल रहे थे, ऐसा ही था। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब सेलस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या होता है, इस ट्रायंगल में आपकी 2 साइडें बराबर होती है और बीच वाली तो हाइट है ही। ठीक है, और ये आपकी बी हो गया। तो इसमें एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 ए अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में राइट एंगल की बात करेंगे हम। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वही होगा, बीच में राइट एंगल होता है तो दोनों साइडें इसमें सेम रहेंगी, ये वाली। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में यूज हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो अब इसमें बेस भी ए है, हाइट भी ए है, इसलिए फॉर्मूला 1/2 का ए का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट में √2a, ए अंडर √2, दो पैरामीटर बोलेंगे तो √2a ब्रैकेट में √2 + 1। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें बराबर हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर, तो इसकी हाइट तो h ही रहती है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका 3a, एरिया क्या होगा √3/4 a का स्क्वायर, हाइट h √3a/2, एरिया h का स्क्वायर √3। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका, ए की वैल्यू निकालो तो √2/√3 XYZ, एरिया XYZ का होल स्क्वायर अपॉन √3। क्लियर हुआ ये। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, रेक्टेंगल की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, ये डायगोनल हो गया आपका, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ये पैरेलल होती हैं, बराबर होती है। क्लियर, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, पैरामीटर का होगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी सबको जोड़ोगे तो ये लेंथ डबल हो गई और ब्रेथ डबल हो गई, तो 2 को कॉमन ले लिया है। डायगोनल का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम ही लग रहा है, 90 का तो होता ही है, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि कोई क्या रेक्टेंगुलर के पे कोई भी एक्स का पथ होगा, समझ रहे हो, जैसे आपने पार्क में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा कि तो चलने के लिए रास्ता होता है। ठीक है, बीच में आपका गार्डन है, ग्राउंड होता है, सभी जगह चलने का रास्ता होता है। तो इसको कैलकुलेट करने का यहाँ पे जो फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ पाथ होगा 2x और ब्रैकेट में 1l + b + 2x। ठीक है, तो क्या बोला, पाथ जो होता है वो आउटसाइडर ऑफ रेक्टेंगल होता है। क्लियर, तो ये इसमें आउटसाइडर आपको दिख ही रहा है। क्लियर हुआ। चलिए, एरिया ऑफ पाथ विच इनसाइड में 2x माइनस हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर की। ठीक है,
स्क्वायर, तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं। पेरीमीटर होगा इसका 4a, एरिया होगा साइड का स्क्वायर, डायगोनल होगा a√2, ठीक है, साइड √2 का हो जाता है, ठीक है। अगर इन साइड में पाथ है तो साइड में से ax को माइनस कर देते हैं, अगर आउटसाइड में तो ax प्लस हो जाता है, ठीक है। ये पथ के ऊपर होता है आपका, इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। यहाँ पे आ जाते हैं, पैरेललोग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड तो आपकी पैरेलल होती हैं, ठीक है, और हाइट आपकी ये होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया इक्वल बेस इंटू हाइट a इंटू एच। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ट्राइपेजियम पे आ जाते हैं। ट्राइपेजियम में क्या दो साइडें बराबर होती हैं और बीच में हाइट होती है, पैरेलल होती है दोनों साइडें, पैरेलल की बोलते दोनों साइडें पैरेलल होती है, बीच में हाइट होती हैं। तो इसका एरिया होगा एरिया 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 1/2 h इंटू a प्लस बी, ठीक है। रम्बस में क्या होगा, डायगोनल 90 का एंगल बनाते हैं तो एरिया इक्वल 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी AC इंटू BD, ठीक है। साइड तो डायगोनल का डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। पैरामीटर 2 ऑफ वन साइड, सर्किल, सर्किल का डायमीटर 2r होता है, एरिया πr स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस 2 πr होता है, रेडियस सर्कमफ्रेंस में 2 पाई का डिवाइड लगा दो, एरिया में पाई का डिवाइड लगा दो अंडरवुड के अंदर। एरिया ऑफ सेक्टर AOB तो थीटा πr स्क्वायर अपॉन 360, लेंथ ऑफ आर्क 2 थीटा इंटू 2 πr अपॉन 360, ठीक है। तो इसमें दो सर्कल दिख रहा है आपको, एक तो छोटा वाला दिख रहा है और एक बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इनका रेशो की बात करोगे C1 C2 के एरिया की, तो ये आपका आ गया रेडियस या एरिया, ठीक है। C1 आउटसाइड ऑफ सर्कमफ्रेंस, C2 इनर सर्कमफ्रेंस हो गया, A1 एरिया ऑफ रिंग पोर्शन, A2 एरिया ऑफ इंटीरियर सर्किल, A1 A2 बराबर है, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए